तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द एस्केपर के एपिसोड 36 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंची बूफैन से कहता है कि बूफैन जगह ढूंढो जहां पर कैंप लगाया जा सके। तो बूफैन उसे वहां पर जगह ढूंढ देता है, यानी कि उसी जगह के ऊपर वो कैंप लगाने वाले हैं। जुंची अपने पास से कुछ स्पिरिट स्टोन्स निकालता है, स्पिरिट स्टोन्स को निकालकर वहां पर रे फॉर्मेशन का यानी जियोमेंसिस स्किल्स को यूज करते हुए वहां पर लगाता है। जैसे ही वहां पर रे फॉर्मेशन को सेटअप करता है तो आसपास से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है उस तरफ खींची चली आती है। वहां पर आसपास के एरिया में बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। सभी लोग उस स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस कर रहे होते हैं। तो माशुंची कहता है लो जहां पर मैंने रे फॉर्मेशन को सेटअप कर दिया। तो बूफैन कहता है तुम्हारे पास तो जियोमेंसिस के स्किल्स हैं, यानी कि तुम्हें जियोमेंसिस के स्किल बहुत ही अच्छे से आती हैं। ठीक है, सभी लोग सोच रहे होते हैं कि जुंची के जो स्पिरिचुअल लेवल है जो काफी ज्यादा कम है, यानी कि इसकी कल्टीवेशन भी कम है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर रे फॉर्मेशंस को कैसे बना सकता है। रे फॉर्मेशंस को बनाना तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर बंदे का काम है। स्पेशली मैरो वैशिंग राम के जो लोग होते हैं वही इस तरह की रे फॉर्मेशंस को बना पाते हैं। यहाँ पर स्पिरिट स्टोन्स की मदद से रे फॉर्मेशन बिछा दी, जिसकी मदद से आसपास की जो एनर्जी है वो यहाँ पर गैदर हो रही है। तो यहाँ पर जिंगजी को भी दिखाते हैं कि जिंगजी हमारे जुंची की तरफ देखकर सोच रही होती है कि ये कब से जियोमेंसर बन गया, यानी कि ये यहाँ पर रे फॉर्मेशंस कब से बिछाना सीख गया। जुंची उसे कहता है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई है, यानी कि यहाँ पर तुम सभी लोगों को बैठ कर कल्टीवेट करते हो, तुम्हारी कल्टीवेशन बढ़ेगी। वो उन सभी लोगों को जो कि कमजोर होते हैं उनसे कहता है कि तुम सभी लोग यहीं पर कैंप में रहोगे और कल्टीवेट करोगे। इसके साथ वो बूफैन से कहता है बूफैन मैं अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर स्काउट करने के लिए जाने वाला, तुम भी हमारे साथ चलोगे, जबकि बाकी ये सभी लोग यहीं पर रहने वाले हैं। बूफैन कहता है चलो फिर ठीक है। इसके बाद ये सभी लोग अपने अपने एरियाज को डिवाइड करते हैं। तो जुंची कहता है कि मैं यहाँ से इस तरफ जाऊंगा, दूसरे कहते हैं कि हम लोग इस तरफ जाएंगे। वहाँ पर स्वाम्प होता है साउथ की तरफ, कैनियन होती है वेस्ट की तरफ। यहाँ पर इनके अलावा दो और सेक्टर्स के लोग होते हैं, हिमली फायर यानी हिमली फायर स्काई सेक्टर के लोग होते हैं, दूसरी तरफ से मीटेओराइट सेक्टर के लोग होते हैं। मोटू यहाँ पर अपना फैसला करता है। तो मोटू कहता है कि मैं ब्रदर जुंची के साथ जाने वाला हूँ, जबकि वुजियान कहता है कि मैं तो ब्रदर बूफैन के साथ ही जाऊंगा। तो जिंगजी कहती है कि मैं यहाँ पर किसके साथ जाऊँ, तो वो कहती है मैं बूफैन के साथ जाऊंगी। तुम्हारा जुंची से कहता है जरा रुको जिंगजी, तुम बूफैन के साथ कैसे जा सकते हो, तुम मेरे साथ जाओगी। तो बूफैन कहता है लेकिन क्यों, ये तुम्हारे साथ क्यों जाएगी। तुम्हारा जुंची कहता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है और मुझे यहाँ पर अपनी टीम में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की चाहिए, इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ अगर ये मेरे साथ जाएगी। तो जिंगशी काफी गुस्सा आती है और उसे कहती है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं बूफैन के साथ जाऊंगी। तुम्हारा जुंची से कहता है नहीं, यहाँ पर मैं टीम का लीडर हूँ, अगर मैं यहाँ पर ये फैसला कर रहा हूँ कि तुम मेरे साथ जाओगी तो तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तुम्हें यहाँ पर बाकी के सभी आम लोगों के साथ बैठकर कल्टीवेट करना होगा। क्या तुम कल्टीवेट करने के लिए तैयार हो। तो बूफैन और वुजियान दोनों ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं इस बंदे की जरा रीजन तो देखो, ये बिल्कुल बेकार रीजनिंग है। बाकी के सभी लोग भी यहाँ पर मैं जुंजी को शेमलेस कह रहे होते हैं। तो बूफैन यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि मैं जिंगजी के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहूंगा अगर जिंगजी इस लड़के के साथ जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। तो वो जुंजियान से कहता है जुंजियान तुम इसके साथ जाओ, यानी वुजियान या जुंजियान जो भी इसका नाम है। से कहता है कि अच्छा ठीक है मुझे इसके साथ जाना पड़ेगा। तो बूफैन अब तुम कह रहे हो तो फिर ठीक है मैं इस लड़के के साथ चला जाता हूँ। जुंजी कहता है चलो फिर ठीक है अब टीम बन चुकी है, चलो यहाँ से निकलते हैं। जुंजी अपनी टीम लेकर साइड के ऊपर निकल पड़ता है। ये लोग स्वाम्प की तरफ जा रहे होते हैं। तो सभी लोग वहाँ पर बड़े धीमे धीमे चल रहे होते हैं, यानी कि बड़े सतर्क होकर चल रहे होते हैं। जुनजिन कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर इस तरह क्यों चल रहे हो, यहाँ पर तो और कोई भी नहीं है, हमारे अलावा कोई भी नहीं है, फिर तुम सभी लोग यहाँ पर इस तरह डर डर कर क्यों चल रहे हो। क्योंकि वो सभी लोग उसे कहते हैं ब्रदर हमें यहाँ पर डर डर कर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ब्रदर जुंजी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर हम लोग बूफैन के साथ होते तो हम लोग बिल्कुल सेफ होते, हमें यहाँ पर अभी तक रूटलेस फ्लेम मिल भी चुकी होती। जुंजी से कहता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर तुम्हारे दोस्त आने वाले हैं। वो सामने की तरफ देखो, वहाँ पर कोई लोग हैं। लोग वहीं पर पेड़ों में छुपकर सामने की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर हिमली फायर सेक्टर के लोग होते हैं। हिमली फायर सेक्टर के लोग जो होते हैं उनके साथ साथ मीटेओराइट सेक्टर के लोग भी होते हैं। सभी लोग वहाँ पर रूटलेस फ्लेम्स को ढूंढ रहे होते हैं। सभी लोग वहाँ पर रूटलेस फ्लेम को ढूंढ रहे होते हैं और कहते हैं कि यहीं पर ढूंढो, आसपास ही कहीं पर रूटलेस फ्लेम मिलेगी। हमें लगता है कि रूटलेस फ्लेम यहीं पर मिलने वाली है। जुंजी उनके एम्बलम को देखता है और कहता है ये तो मीटेओराइट सेक्टर के लोग हैं, जबकि जिंगजी कहती है सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या वाकई में रूटलेस फ्लेम यहीं पर ऐसी जगह के ऊपर, ऐसी वजह से ये लोग यहाँ पर है। जुनजिन कहता है हमें वहाँ पर जाकर बूफैन को ढूंढना चाहिए, बूफैन के साथ मिलकर हम लोग कोई प्लान बना पाएंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से रूटलेस फ्लेम को लेकर भाग पाएंगे। और सभी लोग वहाँ पर सोच रहे होते हैं और कहते हैं हम लोग यहाँ पर आउट नंबर हैं, अगर हम लोग यहाँ पर इनसे फाइट करेंगे तो फिर हम लोग बहुत ही बुरी तरह से पिटने वाले हैं। जुनजिन से कहते हैं जुनजिन तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है, हम लोग जाकर बूफैन को ढूंढते हैं। जबकि हमारा जुंची उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है यहाँ पर हर तरफ रे फॉर्मेशंस हैं, हर तरफ रे फॉर्मेशंस का मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर नोटिस कहीं पर भी नहीं जा सकते, ये इम्पॉसिबल है कि हम लोग यहाँ पर किसी के नोटिस में आए यहाँ से निकल सके। जिंगजी से कहती है तो फिर बताओ कि हम लोग यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर हम लोग आउट नंबर्ड हैं, यानी कि हमारे पास लोग कम है और इनके पास ज्यादा है, जो तो हमें बहुत ही बुरी तरह से मारने वाले हैं। जुंची इसी के साथ जुनजिन की तरफ देखता है और कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है और वो प्लान काम करेगा। वो जुनजिन की तरफ देखता है, जबकि जुनजिन उसे कहती है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, कहीं तुम यहाँ पर मुझे इस्तेमाल तो नहीं करने वाले।
तो हमारा शुनची आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि जुनसिन ब्रदर, मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद की जरूरत है। और साथ ही वो उसे सामने की तरफ खड़ा करता है और पीछे से उसे किक मारते हुए सामने की तरफ फेंक देता है, जहाँ पर मीटेओराइट सेक्टर, हिमालय फायर सेक्टर के लोग होते हैं। उड़ता हुआ सीधा वहाँ पर उनके दरमियान में जाकर गिरता है। हमारा शुनची पीछे से उसके पास पहुंच जाता है। वो वहाँ पर जाने के बाद कहता है, जुनसिन कमीने, तुमने कहा कि हिमालय फायर सेक्टर वालों के पास रूटलेस फ्लेम है, मुझे जल्दी से बताओ कि वो कहाँ पर है और हिमालय फायर सेक्टर के लोगों ने रूटलेस फ्लेम को कहाँ पर छुपाया है। जबकि वो चिल्लाकर उसे कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। हमारा शुनची उसके मुंह के ऊपर जाकर टेप लगा देता है, उसका मुंह बंद करवा देता ताकि वो यहाँ पर बोल ना पाए। शुनची उसे कहता है, चलो जल्दी से बताओ, तुमने कहा था कि तुमने हिमालय फायर सेक्टर के लोगों को रूटलेस फ्लेम को लेते हुए देखा है, मुझे बताओ कि उन्होंने रूटलेस फ्लेम को कहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है। तो वहाँ पर एक तरफ हिमालय फायर सेक्टर के लोग होते हैं, दूसरी तरफ से राइट सेक्टर के लोग होते हैं। वो सभी लोग इनकी बातें सुन रहे होते हैं। इसके साथ ही हमारा शुनची जो होता है वो साइड के ऊपर इशारा करते हुए कहता है, हिमालय फायर सेक्टर के लोगों, जल्दी से मुझे बताओ कि रूटलेस फ्लेम कहाँ पर है। रूटलेस फ्लेम हमें हमारे हवाले कर दो, क्योंकि हमारे एक साथी जुनसिन ने तुम्हें रूटलेस फ्लेम को लेते हुए देखा है। एक बंदा पीछे से निकलता और कहता है, क्या वाकई में इन लोगों को पता चल चुका है कि हमारे पास रूटलेस फ्लेम है, हमें यहाँ से भागना होगा। सभी हिमालय फायर सेक्टर के लड़के घबरा जाते हैं और कहते हैं, इन लोगों को कैसे पता चला कि हमारे पास पहले से रूटलेस फ्लेम हाथ लग चुकी है, यानी कि हम लोग यहाँ पर इनके साथ नौटंकी कर रहे थे। इन लोगों को शक न पड़े कि हमारे पास रूटलेस फ्लेम है। चलो जल्दी से हम लोग यहाँ से भागते, वरना ये हमारे पर अटैक करके हमारे पास से रूटलेस फ्लेम ले लेंगे। सेक्टर के लोगों को जैसी ये बात पता चलती है वो लोग कहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हिमालय फायर सेक्टर वालों के पास रूटलेस फ्लेम है और ये हमें धोखा दे रहे थे, हमें बेवकूफ बना रहे थे, हमारे साथ यहाँ पर मिलकर रूटलेस फ्लेम ढूंढ रहे थे। तो जल्दी से इनके पास से रूटलेस फ्लेम को छीन लेते हैं और वो उनके पीछे लग जाते हैं। दोनों सेक्टर्स यहाँ पर आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। जबकि हमारा शुनची वहीं पर बैठे बैठे कहता है, देखा तुमने, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इन दोनों सेक्टर्स को आपस में लड़वा दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि रूटलेस फ्लेम वाकई में यहाँ पर हिमालय फायर सेक्टर के लोगों के पास होगी। मैं तो बस यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में आपस में फाइट करवाना चाहता था और बाकी के सभी वहाँ पर सोच रहे होते हैं। शुनची का प्लान तो काफी ज्यादा कमाल का है, लेकिन ये पागलपना है। तो दोनों ही सेक्टर के लड़के वहाँ पर आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। एक तरफ से हिमालय फायर सेक्टर के लड़के होते हैं, दूसरी तरफ से मीटेओराइट सेक्टर के लड़के होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जबकि हमारा शुनची यहाँ पर उनके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है और मीटेओराइट सेक्टर के लड़कों को बचा रहा होता है। मीटेओराइट सेक्टर के जो लड़के होते हैं वो सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और साथ ही उसे कहते हैं, लड़के तुम कौन से सेक्टर से हो, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हो, तुमने यहाँ पर हिमालय फायर सेक्टर के लोगों को बचा, लोगों के अटैक को ब्लॉक कर लिया। तो हमारा शुनची वहाँ पर सोच रहा था, हिमालय फायर सेक्टर के लोगों, तुम लोग मुझे मारना चाहते थे, अब तुम सभी लोग यहाँ पर मरोगे आपस में फाइट करते हुए। शुनची उन सभी लोगों से कहता है कि हमें पहले यहाँ पर हिमालय फायर सेक्टर के लोगों को बर्बाद करना होगा, चलो जल्दी से सभी को मार डालते हैं ताकि इनके पास से नेमलेस फ्रूट को लिया जा सके। हमारा शुनची जब वहाँ पर मीटेओराइट सेक्टर वालों का साथ दे रहा था ताकि हिमालय फायर सेक्टर को निकाला जा सके, उसी वक्त वहाँ पर एक लड़का होता है, वो शुनची को पहचान जाता है। वो कहता है, ये लड़का है जिसका नाम तो शुनची है, बीटा पवेलियन का लड़का है, ये बीटा पवेलियन के कोड सैबल्स का चीफ बन चुका है, ये वही लड़का है जिसने हमारे सेक्टर के सेकंड जंग मास्टर ली फेंग को मारा था। ये बात सुनने के बाद अब मीटेओराइट सेक्टर और हिमालय फायर सेक्टर दोनों ही वहाँ पर आपस की फाइट छोड़कर शुनची की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या वाकई में ये वही है, ये शुनची, इसका मतलब यह है कि ये हिमालय फायर सेक्टर का दुश्मन है। हिमालय फायर सेक्टर के मास्टर ने इस लड़के के सर के ऊपर इनाम रखा है, जो भी इस लड़के को ढूंढ कर लाएगा उसे बहुत सारा इनाम मिलेगा, इतना इनाम मिलेगा सीक्रेट राम के अंदर मौजूद रूटलेस फ्लेम के बदले में वो ज्यादा इनाम होने वाला है। तो क्यों ना हम लोग रूटलेस फ्लेम को छोड़े इस लड़के को पकड़े। तो वो सभी लोग दोनों तरफ से हिमालय फायर सेक्टर और मीटेओराइट सेक्टर के लड़के हमारे शुनची के पीछे लग जाते हैं और कहते हैं, हिमालय फायर सेक्टर के लड़के हिमालय फायर सेक्टर के मास्टर को पकड़कर इस लड़के को देंगे तो हमें बहुत ज्यादा इनाम मिलेगा। शुनची उनके आगे आगे भाग रहा था और कहता है, पर हो क्या रहा है यहाँ पर, तो 5 ही बदल गया, ये सभी लोग अब मेरे पीछे लग चुके हैं मुझे मारने के लिए। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 36 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।